नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, हम लास्ट वीडियो में ये बीसीजी जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसको हम बीसीजी यहाँ तक हम पूरा करवा चुके हैं। अभी ये कुछ आगे की जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ वैक्सीन्स हैं जो बची हुई हैं, वो अभी हम यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं। तो अब जुड़े रहिए हमारे नर्सिंग वाईफाई चैनल से और देखते रहिए। ठीक है। हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज। ठीक है, तो यहाँ पे है अपना टीका का नाम। ठीक है, रिवाइज करने के लिए यहाँ पे आप कौन सी एज तक दे सकते हैं या फिर कौन सी एज में देना चाहिए। उसके बाद अधिकतम आयु कहाँ तक, मतलब एक मैक्सिमम एज कब तक आप दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो डोज है वो कितना है। ठीक है। उसके बाद आप इसको किस में डाइल्यूट करना है। ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा रूट है और कौन सा टीका लगाना है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी के बारे में अब देख लेते हैं कि जो हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी का जो बर्थ डोज होता है, राजस्थान सी जो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें उन्होंने इनका कलेक्शन दिया था 4-5 ड्रग का कि बर्थ में कौन सा वैक्सीन लगता है। अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा तो उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो हेपेटाइटिस बी का जो बर्थ डोज होता है वो जन्म के तुरंत बाद लगाते हैं। तुरंत बाद मतलब ये हुआ कि डिलीवरी के जस्ट बाद आपको हेपेटाइटिस बी का क्या लगाना है, वैक्सीन लगाना है। ठीक है। अगर आप उस टाइम नहीं लगा पाए तो आपको लगाना है विद इन 24 आवर, विद इन 24 आवर अकॉर्डिंग टू 2023 इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है। ये WHO के थ्रू हमने डाउनलोड किया है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर कोई पूछे आपसे कि सर हेपेटाइटिस बी का हम डोज कितना देंगे, उनको बताना 0.5 ml। ठीक है। 0.5 ml हम क्या देंगे उसको, डोज देंगे। अगर कोई पूछेगा आपसे कि सर उसको हम डाइल्यूट किस में करते हैं, तो उनको बोलना कि जो हेपेटाइटिस बी के जो डोज आता है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में आता है, उसमें डाइल्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू डाइल्यूट। ठीक है। अगर कोई आपसे फिर भी पूछे कि आप उसका रूट क्या देंगे, तो रूट में लिखना उनको इंट्रामस्क्यूलर। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर आपको पता होना चाहिए कि हम कितने पे लगाते हैं, 90 डिग्री पे लगाते हैं। ठीक है। अभी अगर कोई पूछे सर हम तो प्लेस बताइए कि कहाँ पे लगानी है, या फिर कोई जगह बताइए या ऑर्गन बताइए या फिर जो भी है, या फिर अगर मैं पूछूँ साइट बताइए, अगर मैं बोलूँ इसको साइट बताइए, तो साइट लिखना बाही मध्य जांग का बाहरी हिस्सा। ठीक है। मतलब मतलब लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। ठीक है। लेटरल, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, यहाँ पे लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। ठीक है। अगर मिड थाई के जो लेटरल एस्पेक्ट है उस पे आपको लगाना है किसका टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे सर लेफ्ट और राइट, तो आप उसको आंसर में बताना, क्या आंसर में बताना कि लेफ्ट। ठीक है। लेफ्ट लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। अगर कोई हिंदी में पूछे तो बाही मध्य जांग का बाहरी हिस्सा। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट वैक्सीन के पे। और अगर कोई आपसे पूछे कि जो हेपेटाइटिस बी का शेड्यूल डोज क्या रहता है, तो आप बताना उनको 0, 0, 6, सॉरी 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 0, 1 और 6 वीक। 0 means at the birth, 1 month, 6 month you have to done with immunization schedule of hepatitis B। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, जो बर्थ डोज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बर्थ डोज होता है 0 डोज बोलते हैं किसको, जो बर्थ पे लगाते हैं हम हेपेटाइटिस बी का डोज। ठीक है। ये भी चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट हम चलते हैं अब ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ही अपडेटेड वैक्सीन है, जो हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आपको बताएगी और आपको ये चीज़ भी याद रहना चाहिए। तो वही 0 डोज का पूछा है उन्होंने कि OPV का 0 डोज कब लगाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए
कि जो ओपीवी का जो 0 डोज होगा वो लगाएंगे हम जन्म के तुरंत बाद, मतलब डिलीवरी के बाद। ठीक है। अगर कोई पूछे सर वो तो उस टाइम हम मिस कर गए या फिर होम डिलीवरी हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि जब जन्म हो चुका है तो 15 दिन के अंदर अंदर आप बच्चे को लाइए और पोलियो की दवा पिलवाइए। ठीक है। सेकंड चीज पूछना है उसने कि सर इसका डोज कितना होता है, तो आपको पता होगा, आपने बहुत ड्यूटी की होगी, 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की। तो 2 बूंद जिंदगी का मतलब है कि पोलियो की 2 बूंद लगानी है, और सबको पता है कहाँ पे लगाते हैं, माउथ में, तो वो भी कोई जगह नहीं है। ठीक है, वो भी आपको सबको पता है, तो ये चीज़ आपकी गलत नहीं होती है। ठीक है। अभी अब हम ओपीवी के बारे में आपको थोड़ा सा और कोशिश करते हैं बढ़ा के बताने की, और ओपीवी के बारे में हम बोलते हैं कि जो ओपीवी की जो वैक्सीन है वो है हीट सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव। ठीक है, कौन सी वैक्सीन है, हीट सेंसिटिव। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब अगर पूछे कि सर हम इसको क्या करना है, तो बच्चों इसको बचाना है हीट से। किससे, हीट से। मतलब क्या करना है इसको, रेफ्रिजरेट, मतलब इसको कहाँ पे रखना है, फ्रिज में। ठीक है। अगर पूछे कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कोल्ड चेन मेंटेन करता है, कोल्ड चेन मेंटेन करता है, तो आप बताना आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। ठीक है। ठीक। अगर कोई पूछे सर इसका हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इसका, तो आप उसको लिखना डायल थर्मामीटर। तो ये भी एक क्वेश्चन है, डायल थर्मामीटर से हम, इसका एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इसका टेम्परेचर नापते हैं। ठीक है। अब कोई पूछ ले आपसे ओपीवी के बारे में, क्योंकि हम ओपीवी जब आपको बता रहे हैं तो ओपीवी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि आप उसका एक नॉर्मल टेम्परेचर क्या रखेंगे, आप बोलना उसको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे सर मैं मिनिमम कितना रख सकता हूँ, तो आंसर देना आप -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर कोई पूछे, एक आता है इसमें क्वेश्चन VVM, वैक्सीन वायल मॉनिटर। ये इसमें एक कलर होता है जिसमें जो बाहर का होता है, अगर मैं इसको दोबारा बनाने की कोशिश करूँ तो ये आता है ऐसा, और इसमें रहता है ये। ठीक है, जो आउटसाइड वाला रहता है ये रहता है डार्क। मैं इसमें कोशिश करता हूँ आपको बताने की कि ये वाला होता है डार्क, और जो इसका अंदर वाला होता है, इसको मैं डार्क का डी लिख रहा हूँ, अंदर वाला होता है थोड़ा सा वाइट, मतलब वाइट, WH लिख के मैंने आपको इंडिकेट किया है। ठीक है। तो जब इसका कलर चेंज होने लग जाता है, मतलब जो वाइट है ये अगर डार्क होने लग जाता है, तो समझ लेना इसकी जो सेंसिटिविटी है या फिर जो इसकी पेटेंटशिप है वो इसकी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है वैक्सीन वायल मॉनिटर के ऊपर, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कई बार। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का फर्स्ट राउंड कब हुआ, तो बताना उनको आप 9/12/1995, 9 दिसंबर 1995। ठीक है। उसके बाद दूसरा राउंड कब हुआ, 20 जनवरी 1996। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आप उसको डायरेक्ट ठंडे पानी में नहीं डालना है आपको, आप उसको ड्राई आइस पे रख के रखना है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन के तैयार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, और नेक्स्ट वैक्सीन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी हम ओपीवी का एक और सेट पढ़ लेते हैं इसमें कि ओपीवी का फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और थर्ड डोज। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए कि जो 1 2 3 लिखा था, उन्होंने पूछा 1 2 3 हम कब देंगे, तो आपको सबको पता है
कि अब 6 वीक पे आप उसको दे सकते हैं, 10 वीक पे देना है, 14 वीक पे देना है। मैं आपको और क्लियर करके दिखा देता हूँ यहाँ पे 6 वीक पे, ठीक है, कहाँ पे 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे। 6 4 10 4 14, तो ऐसा आपको याद करना है, ठीक है। अगर कोई पूछे कब तक लगा सकते हैं हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई जीरो का आपसे पूछे तो बताना कि विद इन 15 डेज हम लगा सकते हैं। अगर कोई फर्स्ट डोज, सेकंड डोज एंड थर्ड डोज, जीरो डोज इज इंपॉर्टेंट। तो जीरो डोज किसको बोल रहे हैं? जो फर्स्ट डोज है, जो कि विद इन 15 डेज देना है। लेकिन जो अगर नेक्स्ट डोज है, उसके साथ जो फर्स्ट डोज है वो हमको देना है 5 वर्ष की आयु तक। 5 वर्ष के बाद हम 2 बूंद जिंदगी की नहीं पिलाएंगे। वही सब रूट है और वही सब जगह है जो हमको यहाँ पे बतानी है लोगों, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने सबको पता है। अभी एक और इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर है तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, और इतना पता होना चाहिए कि आप कभी गलत ना करें, ठीक है। चलते हैं हम, अगर वैक्सीन है अपने पास पेंटावैलेंट। अगर कोई आपसे पूछे 2023 1 जनवरी 2023 रिवाइज इम्यूनाइजेशन शेड्यूल 1 जनवरी, इसके अकॉर्डिंग आपको पेंटावैलेंट की फुल फॉर्म बतानी है, पेंटावैलेंट की फुल फॉर्म बतानी है। तो बताना उनको, कैसे बताना? डिप्थीरिया, सबसे इंपॉर्टेंट डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछे कि आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, बताना उसको डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी और HIV ये वाला HIV है ये, ठीक है। ये आपको भूलना नहीं है, HIV वाला नहीं है ये, HIV फॉर बॉल। तो HIV ह्यूमन इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया वाला, ठीक है, ये आपको बताना है। अगर डोज की बात चल रही है तो ये भी आप लगे हाथों देख लीजिए, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और थर्ड डोज कतई सही सेम टू सेम है। आपको पहला 6 वीक पे देना है, फिर 10 वीक पे देना है और फिर 14 वीक पे देना है। तो अगर आपने याद होगा या फिर अगर आप दिमाग से पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हम बर्थ पर नहीं दे रहे हैं, और कितने 1.5 महीने, मतलब 1.5 महीना पे हम इसको दे रहे हैं। तो बर्थ पे कौन सा नहीं दे दिया जाता? पेंटावैलेंट, ठीक है। अगर आप तीनों डोज दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज, 1 वर्ष की आयु तक दे देना। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, 4 वीक का गैप रखना, क्योंकि 6 4 10 4 14, तो 4 वीक का गैप आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई पूछे आपसे सर मैं डोज कितना दूंगा, तो आप बताना उसको कि आपको डोज देना है किसका? पेंटावैलेंट का। नाम लिखना 0.5 मिलीलीटर, ठीक है। सर मैं डाइल्यूटेंट इसलिए नहीं मिलाऊंगा इसमें क्योंकि डाइल्यूटेड फॉर्म में आता है। अगर कोई रूट पूछेगा तो बताऊंगा मैं उसको IM, इंट्रामस्कुलर, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे सर मैं तो साइड पूछना चाहता हूं, तो आप उसको बताना कि बाई मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा, लेफ्ट लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, लेफ्ट लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, यू हैव टू टेल, ओके। आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अभी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कवर करने का। आप लोगों को भी फ़ायदा वो हमने यहाँ तक बता दिया है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से इधर बताने वाले हैं, जस्ट ही वो भी कोई वीडियो आएगी, ठीक है। थैंक यू, और देखते रहिए हमारा नर्सिंग वाईफाई चैनल। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।